हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज ऑफ प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में भी हम लोग सिंस और फॉर को डील करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। प्रीपोजिशन तो वैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ऑन हो गया, इन हो गया, बाय, विथ, है ना, अलोंग विथ, ये सब बहुत सारे प्रीपोजिशन है हमारा। तो उसमें से मैं डील कर रही हूँ इस वीडियो में सिंस और फॉर। तो सबसे पहले सिंस और फॉर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे यूज होता है। ठीक है, सिंस और फॉर का क्या काम होता है। दीज वर्ड्स कैन एक्ट एज प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन ऑल्सो। मतलब सिंस और फॉर प्रीपोजिशन भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं। इसका मतलब कि हम लोग को ही डिसाइड करना होता है कि सेंटेंस में ये किस तरह यूज हुआ है। ठीक है, सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन की तरह भी यूज हो सकता है और कंजंक्शन की तरह भी यूज हो सकता है। तो पहले हम लोगों को सेंटेंस को पढ़ना होगा और उसका फंक्शन डिसाइड करना होगा कि ये किस प्रकार एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताई हूँ। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे, 2 years have passed since I met him. Since he was absent, he could not do the work. देखो, इसमें ये तीनों सेंटेंस आप लोग अच्छे से ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। देखो, ही हैज़ बीन वर्किंग मतलब वो काम करते आ रहा है ना। सिंस मंडे मतलब मंडे से। तो यहाँ पर सिंस देखो, सिंस किसके लिए यूज हुआ है, टाइम डिनोट करने के लिए, है ना। कब से वो काम कर रहा है, मंडे से। तो मंडे एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है और उसके लिए हम लोग सिंस का यूज किए हैं। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में 2 years have passed since I met him मतलब 2 साल बीत गए उसे मेरे को मिलते हुए। मतलब 2 साल से उसे मैं नहीं मिला हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखोगे 2 years have passed एक सेंटेंस हो गया, I met him एक सेंटेंस हो गया, और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सिंस, है ना। तो यहाँ पर दो सेंटेंस या दो क्लॉज या दो फ्रेज या दो वर्ड को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन, है ना। तो यहाँ पर सिंस कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। थर्ड में देखेंगे, सिंस ही वाज एब्सेंट ही कुड नॉट डू द वर्क। मतलब ही वाज एब्सेंट भी एक क्लॉज है, ही कुड नॉट डू द वर्क ये भी एक क्लॉज है, और इसको हम लोग जोड़े हैं सिंस के द्वारा। तो यहाँ पर भी सिंस हमारा कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सिंस हम लोगों का प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार फॉर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए प्रीपोजिशन एंड एज ए कंजंक्शन। जैसे इसमें लिखी हूँ मैं, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 years मतलब वो 2 सालों तक काम करते आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा फॉर जो है वो टाइम डिनोट करने के लिए यूज हुआ है और ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है। सेकेंड सेंटेंस में, ही कुड नॉट कम फॉर ही वाज इल मतलब वो नहीं आ पाया क्योंकि वो बीमार था। यहाँ पर जो फॉर है ये देखो जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर फॉर जो है वो रीजन बता रहा है ना, चूँकि वो बीमार था इसलिए वो नहीं आ पाया। ठीक है, ही कुड नॉट कम एक ठो क्लॉज है, ही वाज इल एक ठो क्लॉज है, और ये दो क्लॉज को जोड़ने का काम फॉर कर रहा है। तो फॉर हमारा बेसिकली यहाँ कंजंक्शन है। ओके, तो ये तो हो गया उसका फंक्शन, है ना। सिंस और फॉर हम लोग प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में किसको देखने वाले हैं, एज ए प्रीपोजिशन, है ना। कंजंक्शन में कंजंक्शन को साइड में रखते हुए मैं इसमें डील करूँगी सिंस और फॉर का एज ए प्रीपोजिशन कैसे यूज होता है। देखो, सबसे पहले आप तो जान लो, सिंस डिनोट्स डेफिनाइट और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्पेसिफिक पॉइंट अगर हम लोग बता रहे हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। और फॉर के लिए, फॉर कहाँ पर यूज होगा, लेंथ ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए, है ना, एक अंतराल के लिए। ठीक है, तो आगे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर में लिखा है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस या फॉर 2 PM। जैसे भी आप लोगों को बताई ना पिछले स्लाइड में कि सिंस कब यूज होता है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखो, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस होगा या फॉर होगा 2 PM। 2 PM बेसिकली हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे।
नेक्स्ट ही हैज़ बीन वर्किंग, मैं सेम ही एग्जांपल ली हूँ सिंस और फॉर। यहाँ 2 PM था, यहाँ फॉर 2 आवर्स है ना। ये 2 घंटे मतलब एक ड्यूरेशन हुआ है ना, एक समय अंतराल हुआ, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट ही हैज़ बीन इल सिंस या फॉर जनवरी, तो जनवरी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। ही हैज़ बीन इल सिंस और फॉर ए मंथ, एक मंथ के लिए वो बीमार था, मतलब पूरे महीने है ना, तो महीना एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है ना, एक ड्यूरेशन है, इसलिए यहाँ पर फॉर आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही हैज़ बीन इल सिंस या फॉर लास्ट मंथ, देखो यहाँ भी मंथ है, पिछले स्लाइड में हम लोग देखे फॉर अ मंथ लिखा था, यहाँ पर लास्ट मंथ लिखा है। लास्ट मंथ मतलब स्पेसिफिक मंथ के बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसी महीने की बात कर रही हूँ, तो अगस्त है, तो लास्ट मंथ क्या हो जाएगा, जुलाई, तो जुलाई हमारा स्पेसिफिक पॉइंट हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस लास्ट मंथ। ठीक है, फॉर नहीं आएगा यहाँ। आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस या फॉर 2016, 2016 भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी सिंस का यूज करेंगे। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस या फॉर चाइल्डहुड, देखो यहाँ पर भी चाइल्डहुड बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, हर किसी के लाइफ में चाइल्डहुड एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए यहाँ पर भी सिंस चाइल्डहुड आएगा। द कस्टम हैज़ बीन इन प्रिवेलेंस सिंस या फॉर 6 जनवरी, 6 जनवरी भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए सिंस 6 जनवरी। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का यूज कहाँ पर करेंगे, है ना, और एज ए कंजंक्शन कैसे यूज होता है और एज ए प्रीपोजिशन कैसे यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।